दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम का पार्ट 5 कवर करने जा रहा हूं। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में। वो सारे ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे। पार्ट 4 में हम लोग देखे थे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पार्ट 4 में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जो बेसिक है इंफॉर्मेशन वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे और देखेंगे ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट कि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। अ, देखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में मेनली ये ऑपरेटर्स होते हैं लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट और ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड टाइप ऑपरेटर्स। तो मोस्टली ये जो ऑपरेटर्स हैं यही ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स में मोस्टली यूज होते हैं। तो हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे क्या होते हैं ये ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। ओके। तो मोस्टली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो आपका कौन सा होता है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। एक तो आपका प्लस होता है एडिशन के लिए। उसके बाद आपका माइनस रहेगा सब्सट्रैक्शन के लिए। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। फिर उसके बाद आपको अगर एक्सपोनेंशियल कुछ चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए अगर आपको, तो डबल स्टार आप यूज कर सकते हैं के लिए। फिर उसके बाद डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश आप यूज कर सकते हैं। एक परसेंटेज होता है फॉर मॉडुलो डिवीजन। उसके बाद एक होता है प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए और माइनस माइनस इंक्रीमेंट के लिए। तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस माइनस स्टार देन डबल स्टार स्लैश मॉडुलो डिवीजन प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ओके, तो चलिए एक एक ऑपरेटर्स का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन का। तो सपोज हम लोग एक दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं वेर एक्स इक्वल टू 20 एंड वेर आई इक्वल टू। ओके, अगर आपको अब इसको ऐड करना है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो वेर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
रिजल्ट है वो जेड में स्टोर किया हम लोगों ने और उसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे। ओके। यहाँ पे हम लोग चेंजेज यहाँ पे मैं करता हूँ एक्चुअली। रिजल्ट को हम लोग HTML में ही दिखाते हैं। ओके। तो HTML एलिमेंट्स को अगर आपको कुछ वैल्यू सेट करना है तो उसका तरीका होता है सेट करने का। अभी चूंकि मैंने बताया नहीं है तो इसलिए अभी के लिए बस आप ये देख लो किस तरह से हम लोग सेट करते हैं। अ, आगे चल के जब हम लोग देखेंगे डॉम कैसे हम लोग डॉम को एक्सेस करते हैं कैसे मॉडिफाई करते हैं वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। बट अभी के लिए जस्ट पे चल सकते हो। यहाँ पे हमेशा कंसोल यूज करने का जरूरत नहीं है हम लोगों को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज आउटपुट डॉट HTML इक्वल टू गेट। ये हम लोग देखते हैं क्या आउटपुट में मिल रहा है हम लोगों को। ओके। तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, आगे चल के बताऊंगा। तो अभी मैं स्क्रिप्ट टैग को हेड से अभी हम रिमूव करेंगे और इसको हम लोग रखेंगे कहाँ पे, बॉडी के पास। बॉडी के सबसे सबसे जो लास्ट एलिमेंट होगा बॉडी के अंदर वो स्क्रिप्ट होगा। इसका रीजन जो है वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। अभी बस इतना जान लीजिए कि अगर हेड में हम लोग रखेंगे तो ये जो इंडेक्स डॉट जीएस जो है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा और उस टाइम पे हमारा बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो डॉम में अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करने का कोशिश करूंगा तो वो एलिमेंट मुझे मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब लोग देखेंगे ये सारी चीजें जब डॉम मैनिपुलेशन हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो गया है अभी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को वो एलिमेंट मिल नहीं रहा था जब स्क्रिप्ट हमारा जावा स्क्रिप्ट कोड जब एग्जीक्यूट हो रहा था, तो बिकॉज वो पहले ही लोड हो रहा था। तो अभी आउटपुट में हम लोगों को 50 मिल रहा है। ओके, एडिशन यहाँ पे हो चुका है। अभी सिमिलरली हम लोग अगर इसको देखें अगर सब्सट्रैक्शन का, तो देखते हैं अभी क्या मिलता है हम लोगों को आउटपुट में। ओके, तो आउटपुट में -10। इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। ओके। तो इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। इसमें एक ये एक्सपोनेंट वाला मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सपोनेंट का वैल्यू भी आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू मैं कर देता हूँ 100, सो दैट कि समझने में इजी रहेगा। और इसका वैल्यू मैं कर देता हूँ 10 और यूज करेंगे हम लोग मॉड्यूलो डिवीजन। एक्स मॉड्यूलो डिवीजन वाई। देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है हम लोगों को। तो अभी 0 मिल रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं या 8 कर दूं, फिर देखते हैं हम लोगों को आउटपुट में क्या मिलेगा।
आउटपुट हम लोगों को 4 मिल रहा है। ओके, तो 4 क्यों मिल रहा है? तो मॉड्यूलर डिवीजन जो है कुछ इस तरह से काम करता है कि हम लोगों को जो रिमाइंडर बचता है वो हम लोगों को डिस्प्ले आउटपुट में मिलता है। सो एक्स मॉड्यूलर डिवीजन वाई का जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअली रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद। तो 100 को 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। अगर वही हम लोग 10 से कर रहे थे तो हम लोगों को रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ओके, तो एक्स मॉडुलो डिवीजन वाई हम लोग हमेशा जहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर अगर निकालना हो कि क्या रिमाइंडर मिलेगा हम लोगों को, तो उस केस में हम लोग मॉड्यूलो डिवीजन हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग देख लेते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर आप एक्स प्लस प्लस करोगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो हमने एक्स प्लस प्लस किया तो आउटपुट क्या मिला? 100 ही मिला। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे एक्स को प्रिंट करोगे तो देखिए क्या आउटपुट मिल रहा है। 101 मिला। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर आप इसको किसी भी वेरिएबल के बाद में अगर आप यूज करते हो तो ये क्या करेगा? पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन एक्स के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए जब हम लोग यहाँ पे जेड जब यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को 100 ही मिल रहा है आउटपुट में। क्यों? पहले क्या कर रहा है, एक्स का जो वैल्यू है उसको जेड में असाइन कर रहा है एंड देन एक्स के वैल्यू को वो इंक्रीमेंट कर रहा है। दैट्स वाई जब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे एक्स को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं हम लोगों को 101 मिल रहा है। अगर इसी प्लस प्लस को अगर अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसको पहले ही यूज कर दें, यहाँ पे क्या करेगा? पहले एक्स के वैल्यू को क्या करेगा? 1 से इंक्रीमेंट करेगा एंड देन उस वैल्यू को जेड में असाइन करेगा। तो अगर अभी आप देखोगे तो अभी जेड का भी वैल्यू 101 मिलेगा। देख सकते हैं आप, रिफ्रेश करने के बाद भी जेड का वैल्यू 101 मिल रहा है। तो इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो काम करता है। सिमिलरली जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी तरह से काम करता है। अगर यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे तो पहले एक्स के वैल्यू को क्या करेगा? वो डिक्रीमेंट करेगा एंड देन उसको असाइन करेगा जेड में। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे कर दूं इसको एक्स माइनस माइनस, ओके, अब क्या करेगा? पहले असाइन कर देगा वैल्यू को एंड देन एक्स के वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे 100 मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स को अगर आप आउटपुट में देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप लोगों को डिक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगा आप लोगों को 99। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो एक्चुअली वर्क करता है। तो ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप यहाँ पे ऑलरेडी देख ही रहे होंगे। इक्वल टू जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया है। यहाँ पे कोई वेरिएबल आपने क्रिएट किया है, अगर उसमें आपको कोई वैल्यू असाइन करना है तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके आप उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं where y इक्वल टू एक्स। ओके,
तो इस तरह से इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी कुछ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इक्वल टू ऑपरेटर के असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम लोगों के पास है एक ऑपरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस इक्वल टू। ओके, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं पे ऐसा कोड लिखा हुआ है x प्लस इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा लिखा हुआ है एक्चुअली में, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप ये बोल सकते हो ये शॉर्टकट तरीका है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखने का। अगर कहीं पे आपको x इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखना है तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस इक्वल टू वाई। इसी तरह से हमारा एक ये भी है माइनस इक्वल टू भी सेम इसी तरह से काम करेगा। अगर आप कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि x माइनस इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये होगा ये ऐसे लिखा हुआ x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके, तो इस तरह से प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो काम करता है। इसके बाद आपका जो रहेगा वो सिमिलरली हम लोगों का जो है वो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, मॉडुलो डिवीजन भी है। तो सेम हम लोग कर सकते हैं, जो भी ऑपरेटर्स है उसके साथ सेम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कहीं पे अगर आप इस तरह से देखते हो एक्स स्टार इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो इस तरह से आप ऑपरेटर्स को कंबाइन करके शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद जावास्क्रिप्ट में जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में एक तो आपका डबल इक्वल टू है, फिर उसके बाद इक्वल टू है। और दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम लोग, दोनों यूज होता है कंपैरिजन के लिए ही, बट दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद है आपका नॉट इक्वल टू, उसके बाद है नॉट डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, देन क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डबल इक्वल टू। ओके, तो हम लोग यहीं पे देखते हैं x इक्वल टू अगर y करते हैं, देखते हैं हम लोगों को आउटपुट में क्या मिल रहा है। सेव करते हैं और फिर देखते हैं हम लोग आउटपुट में हम लोगों को क्या मिल रहा है। तो आउटपुट में हम लोगों को फॉल्स मिल रहा है, बिल्कुल सही है, बिकॉज 150 दे आर नॉट इक्वल। ओके, अगर इसको मैं अगर अभी 100 बना दूं तो ये अभी ट्रू डिस्प्ले करेगा। ओके, बिकॉज 100 एंड 100 बोथ आर इक्वल। अगर मैं इसको अभी ऐसे कर दूं, ओके, और फिर अगर मैं इसको रन करूं तो ट्रू मिल रहा है। ओके,
क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है, मतलब कि 100 नंबर्स एंड 100 एज ए स्ट्रिंग, दोनों को क्या बोल रहा है वो कि सेम है। ओके। और दैट्स वाई जो हम लोगों को जो वहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है। चलिए अभी यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं और आपको अभी तुरंत डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं और ट्रिपल इक्वल टू यूज करने के बाद फिर आउटपुट देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोगों को। फॉल्स। तो ट्रिपल इक्वल टू के केस में क्या मिला हम लोगों को? फॉल्स मिला। सेम वैल्यू है, वैल्यू में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, वैल्यू बिल्कुल सेम है, बट आउटपुट अभी हम लोगों का बदल चुका है। अगर ट्रिपल इक्वल टू मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो आउटपुट हम लोगों को फॉल्स मिल रहा है। डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं हम लोग तो आउटपुट हम लोगों को क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम लोग डबल इक्वल टू यूज करते हैं, जब डबल इक्वल टू यूज करते हैं तो ये क्या करता है? ओनली वैल्यू को कंपेयर करता है, ओनली कंपेयर्स वैल्यूज, मतलब कि जो वैल्यूज है उसी को कंपेयर कर रहा है। तो वैल्यू तो दोनों का सेम है, राइट? 100 बट जब हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं तो ये क्या करता है? इट कंपेयर्स, ये क्या करता है? इट कंपेयर्स वैल्यूज एज वेल एज, तो जब हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं तो ये वैल्यू को भी कंपेयर करता है और उसके टाइप को भी कंपेयर करता है। तो यहाँ पे जो अभी जो आप करंट अगर देख रहे हो, वेर एक्स इक्वल टू 100 एंड वेर वाई इक्वल टू सिंगल कोट के साथ 100, इट मीन्स कि पहले वाले का जो टाइप है वो नंबर है, दूसरे वाले का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, राइट? इस तरह से जब अगर ट्रिपल इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे तो ये फॉल्स आएगा, बट डबल इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे तो ट्रू आएगा। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में ऑलवेज, हमेशा, आप हमेशा ट्रिपल इक्वल टू यूज करना कंपैरिजन के लिए, हमेशा सेफ होता है। जब कभी भी आपको सेफ कंपैरिजन करना है एंड आप चाहते हो कि आपका कोड जो है बिल्कुल 100% करेक्ट तरीके से काम करे तो आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करना। डबल इक्वल टू यूज आप कर सकते हो, बट बहुत बार ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ और, आउटपुट मिलेगा आपको कुछ और। तो इसलिए डबल इक्वल टू यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं यूज करना। मोस्टली हम लोग ट्रिपल इक्वल टू ही यूज करते हैं जेएस में। ओके। तो ये हो गया डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। उसके बाद है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में भी सेम वही है। अगर x नॉट इक्वल टू वाई आप करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा? सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करके और चेक करेगा कि इक्वल है कि नहीं है, x नॉट इक्वल टू वाई है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग रन करेंगे तो देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है आउटपुट में। करेक्ट, अभी भी फॉल्स मिल रहा है। x नॉट इक्वल टू वाई, अगर इसको हम लोग डबल करेंगे ये हम लोगों को सेम आउटपुट मिलेगा, x नॉट इक्वल टू वाई, ट्रू। अभी हम लोगों को क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। अभी हम लोग क्या यूज किए हैं? डबल इक्वल टू यूज किए हुए हैं। x नॉट इक्वल टू वाई, तो ये ट्रू है बिकॉज दोनों सेम नहीं है, एक तो नंबर है और एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे क्या कर रहा है? वैल्यू भी कंपेयर कर रहा है एंड टाइप भी कंपेयर कर रहा है। नॉट इक्वल टू फॉल्स इसलिए आ रहा था बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, तो वैल्यू कंपेयर कर रहा है तो दोनों इक्वल है, बट हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि नॉट इक्वल टू, सो दैट्स वाई वहाँ पे फॉल्स आ रहा है हम लोग। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे भी
सेम वही आप देख सकते हैं, फॉल्स आएगा बिकॉज दोनों सेम है एक्चुअली। ग्रेटर देन इक्वल टू का कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। हम लोग 99 कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अभी ट्रू आ गया बिकॉज 100 इज ग्रेटर देन 99। सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हो, एक्स लेस देन अगर इक्वल टू अगर चेक करना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर है। मेनली डिफरेंस जो आपको देखना था, मुझे समझाना था यहाँ पे, वो डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू का। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं और कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, देन उसके बाद है और लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर, एंड उसके बाद एक है नॉट, हम लोग बोलते हैं नॉट। ओके, तो मेनली ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं कोई भी लॉजिकल कंडीशन अप्लाई करने के लिए। एक अगर मुझे जेट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तब जब एक्स एंड वाई, जब एक्स ग्रेटर देन 100 हो एंड वाई लेस देन 100 हो, तो इस तरह से हम लोग कंडीशन को यूज करते हैं। तो मैं जेड इक्वल टू अभी मैं 0 कर देता हूँ, और इसको अगर कंडीशन या फिर टर्नरी ऑपरेटर ही यूज कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे टर्नरी ऑपरेटर ही यूज कर लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर x ग्रेटर देन 100 हो एंड y लेस देन 100 हो, यहाँ पे हम लोग यस करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, नो। ओके, हम लोग जेट को देखते हैं, आउटपुट में हम लोगों को जेट में क्या मिल रहा है। ओके, तो आउटपुट हम लोगों को क्या मिल रहा है, यस मिल रहा है। क्यों यस मिल रहा है, एक्स ग्रेटर देन 100, यस एक्स ग्रेटर देन 100 है, एंड वाई लेस देन 100 वो भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जब ये पूरा कंडीशन जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, और उसके कारण हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, यस। अगर इसको हम लोग देखें तो ये कैसे हम लोगों को मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 100 ट्रू, एंड वाई लेस देन 100 ट्रू, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा हम लोगों को, ट्रू। ओके, अगर यहीं पे अगर एंड में अगर हम लोग ऐसे लिखें ट्रू एंड फॉल्स, तो इस केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, फॉल्स। ओके, तो एंड ऑपरेटर का जब हम लोग यूज करेंगे तो वो ट्रू, जितने भी कंडीशन के लिए यूज करें, हम लोग मल्टीपल लॉजिकल सेपरेशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो जितने भी हम लोग करें वो ट्रू रिजल्ट तभी होगा जब सारे के सारे कंडीशन ट्रू हो। एक भी अगर फॉल्स होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स ही होगा एंड ऑपरेटर के केस में। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं कंडीशंस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो और ऑपरेटर में यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ, एक्स
ग्रेटर देन 100 और y लेस देन 100। ये दोनों ट्रू है, तो अभी हम लोगों को यस ही मिलेगा। अगर इसको रिफ्रेश करें तो अभी भी यस मिलेगा। अगर मैं इसको फॉल्स भी कर दूं वाई कंडीशन को, अगर मैं इसको 101 कर दूं, तब भी अपने को क्या मिलेगा? यस मिलने वाला है, बिकॉज हम लोग क्या यूज किए हुए हैं? और कंडीशन यूज किए हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं अगर एंड यूज कर दूं अभी, तो अभी अपने को क्या मिलेगा? नो मिलेगा। अभी जो है एक जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रहा है। तो एंड का तो मैंने बता दिया था। और के कंडीशन में क्या होगा कि कोई एक भी कंडीशन अगर आपका ट्रू हो जाता है, तो आपका वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। लाइक ट्रू एंड ट्रू जो होगा हमेशा ट्रू होगा, या फिर ट्रू और फॉल्स अगर है तब भी ये ट्रू होगा। ओके। या फिर अगर ऐसा है ट्रू, ट्रू देन फॉल्स, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स। अगर इस टाइप का भी कंडीशन है फिर भी ये ट्रू होगा। फॉल्स तभी होगा जब सारे फॉल्स होंगे, तभी फॉल्स होगा। ओके। अगर इस टाइप का अगर कंडीशन है, then इस केस में हम लोगों को जाके फॉल्स मिलेगा। ओके, तो इस तरह से अपना और ऑपरेटर काम करता है। फिर उसके बाद है हमारा नॉट। ओके, तो नॉट कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर एक्स नॉट और इक्वल टू के पहले अगर लगा दें, एक्स नॉट इक्वल टू 100 नॉट 1, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? यस, अदरवाइज नो। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को नो मिलेगा, क्योंकि एक्स जो है वो एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 101, तो कंडीशन जो है वो क्या है? फॉल्स है, क्योंकि एक्स जो है इक्वल है 101। या फिर कहीं पे अगर आपको ऐसा चेक करना हो, नॉट एक्स, तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे ये क्या चेक करेगा कि एक्स डिफाइंड है कि नहीं है? एक्स का अपोजिट एक्चुअली चेक करेगा ये। तो अभी क्या एक्स डिफाइंड है, हम लोगों को क्या मिलेगा? नो मिलेगा आउटपुट में। ओके, क्योंकि एक्स डिफाइंड है। अगर एक्स को हम लोग अनडिफाइंड कर देते हैं, यहाँ पे एक्स का कोई वैल्यू अगर असाइन नहीं करते हैं, तो अभी एक्स क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अभी नॉट एक्स करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? ट्रू मिलेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को यस दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग नॉट के यूज करते हैं। ये तीनों ऑपरेटर हम लोग अभी नॉट हो गया, एंड हो गया, एंड और ऑपरेटर हो गया। तो इस तरह से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर हम लोग देख लिए हैं विथ एग्जांपल्स। ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटर्स का एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। आ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे कवर किया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छे से समझ में आएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने का कोशिश करिए और फिर उसके बाद उसको आप प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छे से समझ में आएगा। ऑपरेटर्स हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं ऑपरेटर्स सेशन को। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है, कैसे कितने टाइप्स के डेटा होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और डिटेल में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में। तो अभी इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करता हूँ।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंटेड वाले से जुड़ने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। आप लोग सब लोग मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हैं, और ये कहीं न कहीं मुझे इनकरेज करता है। जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करते हैं, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन के कारण मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का या फिर अदर कोई भी सीरीज़ जो मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, लाइक रिएक्ट जेएस का। तो कहीं न कहीं आपका जो ये प्यार है, वो मुझे मोटिवेट करता है कि अच्छे से वीडियो मैं क्रिएट करूँ। जो भी मुझे नॉलेज है, उसको मैं अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों को कहीं न कहीं जो मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, उससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट कि जब कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।